हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो स्वागत है आपका पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम की मैं बात करूं तो इस प्रोग्राम में जनरली हम एक पर्टिकुलर आईआईटी को लेते हैं, उसके बारे में काफ़ी कुछ डिस्कशन करते हैं और बात करते हैं किस तरीके से एमटेक में एडमिशन्स वहाँ पे हो सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे, क्या क्या स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं, किस तरीके की करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं यदि हम किसी एक स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन में जाके एमटेक कंप्लीट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुपति के बारे में, आईआईटी तिरुपति के बारे में। तो हमें पता है कि एक नए आईआईटीज़ में से है और जो नए आईआईटीज़ में से यदि है तो यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल होंगे हो सकता है उतने ज़्यादा ना हो, ठीक है। और किस तरीके से ये अलग होने वाला है बाकी सभी आईआईटी से, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्पेशलाइजेशंस को लेके। तो आईआईटी तिरुपति में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यदि हम एमटेक एडमिशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो क्या क्या स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं। पहला है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, सेकंड है इन्वायरमेंटल एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे जो सेकंड ब्रांच है, यहाँ पे इन्वायरमेंटल और वाटर रिसोर्सेज को क्लब कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नई ब्रांच यहाँ पे निकल के आ रही है, एक नया स्पेशलाइजेशन है जो कि अपने आप में 2 टाइप के स्पेशलाइजेशन को कंबाइन करके क्लब करके आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी एक काफ़ी अच्छी जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक, क्योंकि वाटर से रिलेटेड जो स्कैरसिटी है वो तो बढ़ ही रही है और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड या उन पोल्यूशंस को जो है करेक्ट करने के लिए जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, तो इन दोनों टॉपिक्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो काफ़ी डिमांड में है अभी। तो हालांकि इनसे रिलेटेड जो रिसर्च वर्क है वो अब्रॉड में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन से एमटेक करने के बाद आपको अब्रॉड में बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, ठीक। थर्ड में बात करूं ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। तो ये जो थर्ड ब्रांच भी है इसमें भी काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। जैसे हमने अभी तक देखा है तो केवल ट्रांसपोर्टेशन ब्रांच हमको देखने को मिलती थी, बट यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है इंडस्ट्री से रिलेटेड है और इस तरीके के जो प्रोजेक्ट हैं अभी काफ़ी रनिंग में है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड ये अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि डायरेक्ट आपका प्लेसमेंट भी हो जाए, ठीक। और स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर अपने आप में एक बहुत अच्छी ब्रांच है अभी, ठीक। और वैसे भी सिविल में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग ब्रांच कौन सी होती है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ही होती है, ठीक। नेक्स्ट में बात करूं तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात कर लेते हैं। यदि हमें आईआईटी तिरुपति में एडमिशन लेना है तो बीटेक लेवल पे, बीटेक लेवल पे कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। यदि आपकी यूनिवर्सिटी जो है पॉइंटर वाइज रिजल्ट देती है तो आपका कम से कम 6.5 पॉइंटर होना चाहिए आउट ऑफ 10। इसके साथ आपको एक वैलिड गेट स्कोर कार्ड तो चाहिए ही चाहिए, ठीक। तो ये तीनों ब्रांच के लिए अवेलेबल है, ठीक। नेक्स्ट में बात करूंगा जो नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है हमारा, गेट स्कोर कार्ड क्या रहता है, ठीक। क्या गेट स्कोर वैल्यू रहती है जिसके तहत हम यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन इजीली मिल सकता है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ अवेलेबल हो पाई हैं उनके बेसिस पे बात करते हैं। तो 2019 की जो वैल्यूज़ हैं सारे तौर पे अवेलेबल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यदि आप एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है तो आपको 600 प्लस पे 600 प्लस गेट स्कोर वैल्यू पे सारे ब्रांचेस इसमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है। बट हम देखें यदि 2018 की बात करें तो ये लगभग 650 तक जा रहा था मैक्सिमम वैल्यू और यहाँ पर भी 650 यहाँ पे जा रहा था। तो एक सेफ गेट स्कोर में वैल्यू मैं बोल सकता हूँ, यदि आपका 650 प्लस है तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने में एमटेक में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आपके लिए बड़ा बेनिफिट रहने वाला है। इसके अलावा यदि हम रिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें तो ये जो है कम वैल्यूज हमको देखने को मिल रही है गेट स्कोर वैल्यू, ठीक है। तो काफ़ी इजी होगा
काफ़ी इजी होगा यहाँ पे एडमिशन लेना इन तीनों ही ब्रांचेज में, यदि मैं अदर आईआईटी के कंपैरिजन में बात करूँ, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, और यहाँ पे जो रिलेटेड ब्रांच हैं, ठीक है, जो स्पेशलाइजेशंस है वो काफ़ी अनोखी हमने देखा कि वो क्लब करके बनाई हुई है 2 ब्रांचेस को, तो काफ़ी एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनती है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। नेक्स्ट चीज़ मैं बात करूँ तो नेक्स्ट है यहाँ पे जो रैंक वर्सेस जो मार्क रिलेशनशिप है, और ये जो पूरा वैल्यूज़ हैं हेल्पफुल हो सकते हैं अभी के गेट एस्पिरेंट के लिए कि यदि हमें एक पर्टिकुलर रैंक चाहिए तो कितने मार्क्स हमको लाना है गेट के एग्ज़ाम में, ठीक। तो ये उस वे में हेल्पफुल होने वाले हैं, उनके लिए क्रिटिकल है जो अभी गेट एस्पिरेंट है और फ्यूचर में एक गेट एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक। तो ये चीज़ उनके लिए हेल्पफुल है, ठीक। तो 90+ मार्क आप लाते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप टॉप 10 में जाने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूं तो नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो फ़ी से रिलेटेड है। यदि आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लाई करते हैं तो आपके लिए जो सेमेस्टर फ़ी है वो 20,950 लगने वाली है। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से रिलेटेड हैं तो आपको 13,250 रुपीज़ लगेंगे, जो काफ़ी एक लो फ़ी है हम बोल सकते हैं, बिल्कुल भी महंगा नहीं है ये कॉलेज। और हॉस्टल फ़ी अलग से लगेगी, ठीक है। ये केवल क्या है, ट्यूशन फ़ी है, या बोले कि हॉस्टल फ़ी को हटा के जितना भी फ़ी आपको लगने वाला है वो इतना लगने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जो इन्फॉर्मेशन है ड्यूरिंग एमटेक इन्फॉर्मेशन है, और ड्यूरिंग एमटेक 2 ईयर का जो आपका एमटेक होने वाला है, और 12,400 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे, जो कि मैक्सिमम 24 महीने तक आपको मिलेंगे। यदि आपका एमटेक इससे ज़्यादा एक्सटेंड होता है तो फिर आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाला, ओके। बाकी और भी चीज़ें हैं कि कोर्स वर्क कैसा होगा, किस तरीके से गाइड सेलेक्ट करते हैं, तो ये जो प्रोसेसेस हैं आप समय के साथ इसमें ढलते जाएंगे, आपके लिए इजी बनते जाएंगे। तो इस तरीके की कुछ और इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है। यदि आप इससे रिलेटेड भी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी यदि आपको कुछ और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली जो ऑफिशियल वेबसाइट है आईआईटी तिरुपति की, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। और इसके अलावा एक और जो क्रिटिकल चीज़ है कि यहाँ पे एमटेक के रजिस्ट्रेशन का क्लोजिंग डेट क्या है, तो क्लोजिंग डेट आप लिख लीजिए, क्लोजिंग डेट 18 अप्रैल, ठीक है, 18/04/22, ठीक। तो इसको आप याद रखिएगा कि यदि आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है 18 अप्रैल 2022 है। सो यहाँ पर हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस देखी, और ये इन्फॉर्मेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है यदि आप आईआईटी तिरुपति में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशंस कंप्लीट होती हैं, और अगले वीडियो में मैं एक दूसरे आईआईटी को लेके आऊँगा। तो टिल देन गुड लक, गुड बाय।